लड़का रोज ठीक 6:30 बजे एक कटोरी मैगी बनाता था, लेकिन वो इसे खाने के लिए नहीं बनाता था, बस उसकी फोटो खींचकर मोबाइल से अपने माता पिता को भेजता था ताकि उन्हें लगे कि वो जिंदा है। असल में ये मोबाइल उसका नहीं था। 8 साल पहले उसने असली मोबाइल मालिक को मार दिया था और उसकी पहचान चुरा ली थी। इन 8 सालों में वो 8 लड़कियों की जान ले चुका था, लेकिन पुलिस को उसकी भनक तक नहीं लगी क्योंकि वो खुद मोबाइल रिपेयर करने वाला था। जब कोई लड़की अपना फोन गिरा देती तो वो जानबूझकर स्क्रीन तोड़ देता और फिर लड़की से पासवर्ड पूछकर कहता कि स्क्रीन बदलनी है। जैसे ही उसे पासवर्ड मिलता वो मोबाइल के अंदर एक वायरस डाल देता और फिर एक हूबहू वैसा ही दूसरा फोन निकालकर उसमें सारा डेटा कॉपी कर लेता। लड़की को जरा सा भी शक नहीं होता, लेकिन असल में उसका फोन अब उसके कंट्रोल में होता। कैमरा, मैसेज, अकाउंट सब। और जैसे ही लड़की रात को सोती वो उसके सारे बैंक डिटेल, मैसेज, चैट्स सब पढ़ता और पूरी जिंदगी की जानकारी इकट्ठा करता। फिर एक दिन वो पहुंचा एक कैफे में। वहां उसने लड़की के पापा से टकराने का नाटक किया और इसी बहाने लड़की से बात करने लगा, लेकिन लड़की के पापा को कुछ गड़बड़ लगी। लौटते वक्त उन्होंने बेटी को सावधान रहने को कहा, पर ये बात भी उस लड़के ने सुन ली क्योंकि वो लड़की के फोन से सब रिकॉर्ड कर रहा था। उसी रात उसने लड़की के पापा को एक फर्जी ऐप भेजा जिसमें लोकेशन ट्रैक करने का झांसा था और जैसे ही पापा ने वो ऐप इंस्टॉल किया अगले ही पल उनके दरवाजे पर एक पैकेज आया। वो बाहर निकले तो वो लड़का वहां मौजूद था और उसने उन्हें पीछे से बेहोश कर दिया। उधर लड़की ने जब अगली सुबह उठकर फोन देखा तो सन्न रह गई। सैकड़ों मिस्ड कॉल, हजारों मैसेज और उसमें से ज्यादातर उसकी ऑफिस ग्रुप में भेजे गए गालियों वाले थे। उसने पूरी कंपनी को गालियां दी थी और अपने बॉस के खिलाफ सब कुछ लीक कर दिया था। घबराकर वो ऑफिस भागी, लेकिन बॉस ने उसे निकाल बाहर किया। फिर वो पुलिस गई, पर सबूत न होने के कारण पुलिस ने केस नहीं लिया। मजबूरी में वो फिर उसी मोबाइल रिपेयर वाले के पास गई और उसने बताया कि उसके फोन में वायरस है। उस लड़के ने बहुत मासूमियत से सब चेक किया और फिर बाहर ले जाकर कहा कि ये वायरस बिना फोन छुए इंस्टॉल नहीं हो सकता। मतलब कोई ऐसा है जो इसके करीब है। लड़की परेशान हो गई क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड तो इन दिनों उसी के साथ रह रही थी। उसे शक हुआ लेकिन यकीन नहीं। लेकिन तभी उसने देखा कि वो फ्रेंड उसे छुपकर देख रही है। अब वो समझ गई कि असली गुनहगार कौन है। लेकिन जब उसने फ्रेंड से पूछा तो वो उलझ पड़ी और आखिर में दोनों की दोस्ती टूट गई। उधर वो लड़का चुपचाप ये सब देखता रहा। लड़की ने गुस्से में आकर अपना फोन दीवार पर दे मारा, लेकिन टूटी हुई स्क्रीन देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अब शक सीधे उसी मोबाइल रिपेयर वाले पर गया। वो सीधे पुलिस को लेकर दुकान पहुंची, लेकिन दुकान तब तक तहस नहस हो चुकी थी। वहां बस एक कागज पड़ा था जिस पर उसका नाम और नंबर 9 लिखा था। पुलिस ने बताया कि ये कोई सीरियल किलर का केस हो सकता है जो 9वीं लड़की के पीछे है। अब वो डर गई। घर जाकर उसने एक नया फोन इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन तभी उस लड़के ने उसे नया नंबर भेजा और कहा कि अब उससे इसी पर बात करे। लड़की ने हिम्मत करके फोन लगाया, लेकिन घंटी उसके घर की छत से सुनाई दी। अब उसके होश उड़ गए। वो समझ गई कि वो लड़का उसके घर में घुस चुका है। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और पुलिस को कॉल करने लगी, लेकिन जैसे ही नंबर डायल किया वो अपने आप हट गया। उसने एक डंडा उठाया और बाहर निकली। तभी वो लड़का सामने से निकलकर खड़ा हो गया। अब सच सामने था, वही मोबाइल रिपेयर वाला जिसने उसका पूरा फोन हैक किया था। लड़की गुस्से में उस पर झपटी, लेकिन उसने फोन निकाला और दिखाया कि उसके पापा उसके काबू में है। अब लड़की बेबस हो गई और कहा कि पापा को छोड़ दे, वो कुछ भी करने को तैयार है। उस लड़के ने उसे एक टेप दी और कहा कि खुद को बांध ले। लड़की ने ऐसा ही किया, लेकिन फिर उसने उसके हाथ भी बांध दिए और पापा को नहलाने के बहाने टब में डुबाने लगा। लड़की रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वो लड़का और भड़क गया। उसने लड़की को भी टब में फेंक दिया और बाहर चला गया। लेकिन तभी पुलिस दरवाजे पर पहुंच गई क्योंकि वो लड़की की सुरक्षा में पहले से लगे थे। उन्होंने अंदर घुसकर दोनों को बचा लिया। हालांकि लड़की के पापा बेहोशी में थे लेकिन जिंदा थे और वो लड़का पुलिस की बंदूक के सामने खड़ा था, लेकिन कोई गोली नहीं चला रहा था। अभी लड़की खुद गई, पुलिस की बंदूक ली और एक ही गोली में उसका खेल खत्म कर दिया। आखिरकार उसके पापा को होश आ गया और कहानी यहीं खत्म हो गई।